नमस्कार मित्रों, आज मैं रिवर्स एजिंग माने उम्र को पीछे लौटाने का फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो कि आज मॉडर्न साइंस ने शोध किया है और हम इसी विषय को अन्य युगों में भी इसे सम्मिलित करेंगे। जैसे कि सतयुग में लोगों की उम्र लंबी क्यों होती थी, फिर उससे कुछ कम क्यों हुई, फिर और कम हुई, और आज कलयुग में 100 वर्ष ही उम्र रह गई, ऐसा क्यों है। इन सभी बातों को लेने वाला हूँ। तो एंटी एजिंग या रिवर्स एजिंग, इन दोनों विषय को लूँगा। तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है। इस शोध में क्या किया, कुछ बुजुर्गों को जिनकी उम्र 75 साल माने 65 से 75 साल के बीच में थी, तो उन लोगों पर एक प्रैक्टिकल किया तो वे एकदम 25 साल जैसे दिखने लग गए। अब वो कैसे किया ये भी बताता हूँ। इन्होंने क्या किया कि सप्ताह में 5 दिन और 5 दिन में 90 मिनट इन्होंने क्या किया कि इन बुजुर्गों को एक ऐसे चेम्बर में रखा जिसमें कि केवल ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, और इसको लगभग 3 माह तक किया। तो इसमें क्या है कि वे लोग 75 साल के भी वे 25 साल के दिखने लग गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन विषयों को मैं लेने वाला हूँ। तो इन विषयों के पहले मैं एक बात और बता दूं कि हमें बुढ़ापा कैसे आता है, इसके बारे में बता दूं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे क्रोमोजोम, जो आप फिगर में भी देख रहे हैं, जो क्रोमोजोम होता है, इसमें आप एक किनारे में देख रहे हैं काला काला निशान है। इस काले काले निशान को टेलोमेर कहते हैं। तो ये टेलोमेर हमारे बम्पर का काम करता है। ये क्रोमोजोम क्या है कि कोशिका के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, फिर उस न्यूक्लियस के अंदर भी ये क्रोमोजोम होते हैं जो कि हमारे 46 होते हैं। तो वे क्रोमोजोम में क्या होता है कि हमारे शरीर का पूरा डेटा सेव होता है। हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, वो डेटा सेव होता है। हमारी सोच क्या है वो सेव होता है, हमारा स्वभाव क्या है वो सेव होता है, हमारी प्रकृति क्या है, वो सब कुछ डेटा इसमें सेव होता है। और ये डेटा सेव करके रखता है, और ये हमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ये अपने आप ये अपनी कॉपी बना बना करके ये हमारे शरीर को नया बनाते रहते हैं, जिससे कि हमारी उम्र लंबी हो जाती है। और यही होने से क्या है कि हमारा सेल डिवीज़न, जिसको कोशिका विभाजन कहते हैं, कोशिका विभाजन में क्या है कि हमारा शरीर बढ़ रहा है तो पहले कम कोशिकाएं थी, फिर ज़्यादा वहीं कहाँ से आ गई, कोशिका विभाजन हो गए। बच्चा छोटा जन्म लेता है, साल भर बाद बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा हो जाता है, लगभग 5-6 इंच बड़ा हो ही जाता है। तो कैसे हो जाता है कि वो कोशिका विभाजन हो करके वे कोशिकाएं बढ़ी। तो कोशिका विभाजन होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और कोशिकाएं नई तरोताज़ा रहें ये बहुत आवश्यक है। अब बुढ़ापा कैसे आता है इसके बारे में बता दूं। ये जो टेलोमेर है क्रोमोजोम के अंदर, तो ये जो क्रोमोजोम के अंदर टेलोमेर दिखता है, ये हमारे क्रोमोजोम में एक बम्पर जैसा काम करता है, सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। जैसे कोई चोट लगे तो इनको बचाया जाए। तो इससे क्या है कि हमारा क्रोमोजोम मरता नहीं है, और इससे हमारा सेल भी ज़िंदा रहता है। सेल ज़िंदा रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये होता है, तो ये अपनी कॉपी बनाता रहता है। लेकिन इसमें जो नीला नीला दिख रहा है, आप देख भी रहे हो फिगर में, कि धीरे धीरे ये छोटा होने लग जाता है। और जैसे ही ये छोटा होने लग जाता है तो ये अपनी कॉपी बनाना बंद कर देता है, कॉपी नहीं बना पाता है, जिससे कि कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है और नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। ये एक तरह से बंद हो जाता है या एकदम रुक जाता है। जैसे ही कोशिका का निर्माण रुक जाता है
तो एकदम हमारी खाल लटक जाती है, एकदम चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और बहुत चेहरा बेकार दिखने लग जाता है। वही वो होता है हमारा बुढ़ापा। और कोशिकाओं के मर जाने से बुढ़ापा तो आता ही है और कई बीमारियों का कारण भी बन जाता है। तो ये होता है। अब हमें करना क्या है कि ये एक तो बम्पर को सुरक्षित रखें और कोशिकाओं को नई जनरेट करें। तो इसी समस्या को ठीक करने का काम करती है हमारी ऑक्सीजन। अब मेन मुद्दा आया, ऑक्सीजन जो होता है ये इन सभी समस्याओं को ठीक करता है। इससे क्या है कि नए सेल बहुत जल्दी बन जाते हैं और पुराने सेल मरते बहुत कम हैं। पुराने सेल मरेंगे नहीं, तो इससे क्या है कि हमारा एक उसका टाइम पीरियड होता है, उसी में मरते हैं। लेकिन अगर जो उसको ज़्यादा नहीं मरेंगे तो हमारे स्किन का मतलब रूखापन और झुर्रियाँ पड़ना ये सब बंद हो जाता है और नई कोशिकाओं के बनने से उसका शरीर नई अवस्था का हो जाता है। तो ये करता कौन है? ये ऑक्सीजन करती है। लेकिन इसको करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने घर में मना किया है। क्यों किया है इसके बारे में बता दें। क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग होती है, तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, यदि कोई दिक्कत हो रही तो उसको तुरंत रोका जा सके। बहुत सारे मॉनिटरिंग करके कार्य होते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये हम अपने घर में कैसे कर सकते हैं। बहुत सरल और आसान उपाय है हमारे पास, बहुत आसान उपाय है। तो पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अब मैं इसी में सारा आपका माने उत्तर मिल जाएगा कि सतयुग में पहले क्या होता था कि सतयुग में बहुत लंबी उम्र होती थी। पता लगे कि वे एक एक व्यक्ति 20-20 हज़ार वर्ष जी रहे, 50-50 हज़ार वर्ष जी जाते हैं। फिर उसमें 10,000 वर्ष तक की उम्र होती है। तो ऐसे बताया जाता है। फिर आकर के पहले 1 लाख हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर 1,000 हुआ, फिर हो गए 100 वर्ष। तो सतयुग में 1 लाख वर्ष और द्वापर में 10,000 वर्ष, त्रेता में 1,000 वर्ष, फिर इसके बाद कलयुग में 100 वर्ष। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। तो पृथ्वी की ज़मीन से यदि हम ऊपर की ओर सीधे उड़ना शुरू करें हेलीकॉप्टर की मदद से, जिसकी मदद से, तो यदि हम 640 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे अगर जो, तो वहाँ तक हमें वो वायुमंडल मिलेगा। वायुमंडल का मतलब हमारी पृथ्वी के आसपास वायु, हवा जो है ये मिलेगी। और इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे तो वायुमंडल समाप्त हो जाता है। तो हमें ये लगता है कि पहले जब पृथ्वी सतयुग में थी तो उसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। दूसरी बात और बताते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी तो थी। इसके बाद ऋषि मुनि, राजा महाराजा, कोई घर में कुछ भी हो तो ऑक्सीजन होने के कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती थी। और आजकल का मतलब हाई स्कूल का भी स्टूडेंट ये बात को जानता है कि जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा जाएगी, रामदेव बाबा क्या कराते हैं, ऑक्सीजन को तेज़ी से अंदर ले जाने का प्रोसेस कराते हैं। सांस तेज़ी लेने से सांस ये प्रोसेस कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा जाए इसलिए। तो ये ऑक्सीजन हमारे सेल को ज़िंदा रखता है। तो ये ऑक्सीजन का लेवल जो पहले था वो बहुत ज़्यादा था। दूसरा मैं बता दूं, लेवल ज़्यादा था, वृक्ष भी ज़्यादा थे। लेकिन ऐसे वृक्ष थे जिनसे ऑक्सीजन ज़्यादा निकलती है, जैसे कि पीपल है, तुलसी है। तुलसी के वृंदावन को कहते हैं कि पहले तुलसी का ही वन था, क्योंकि वृंदावन में तुलसी ही होता है। तो पूरा वन ही तुलसी का था। तो तुलसी ऐसी होती है कि 20 घंटे लगातार ऑक्सीजन देती है, लगातार 20 घंटे ऑक्सीजन देती है। तो घर में तुलसी हो।
तो ये क्या है कि हवन वगैरह करते थे। हवन में क्या है कि अब तो विज्ञान भी मान चुकी है कि आम की लकड़ी को जला करके अगर उसमें हवन सामग्री डाली जाए तो बहुत सारी बैक्टीरिया मर जाते हैं उस धुएं से, उस हवा से, जिससे कि हमारी सुरक्षा होती है। तो ये आज विज्ञान भी प्रूफ कर रही है। तो इस प्रकार से तो उसमें क्या होता था कि ये हवन भी बहुत मात्रा में हुआ करता। राजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे, बहुत सारे यज्ञ में क्या है कि यही घी बहुत जलता था, घी, शुद्ध घी। अच्छा, घी में बता दें, यदि मात्र 10 ग्राम घी जलाया जाता है तो 1600 किलो ऑक्सीजन, माने 1.5 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करता है केवल 10 ग्राम घी का दिया। और अगर जो वहीं पर 1-1 किलो अगर जो ऑक्सीजन वो घी जलाया जा रहा तो कितनी ऑक्सीजन बनती होगी। और ऐसा हर जगह किया जाता था। तो माने यज्ञ करने का विधान क्या था, केवल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था केवल यज्ञ में। ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से क्या है कि इससे लोगों की उम्र ज़्यादा रहती थी। अब लोगों की क्या, हर जीव की उम्र ज़्यादा रहेगी, ऑक्सीजन होगी तो सभी जीव लेते हो। सेल सभी के अंदर होते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि एक पादप कोशिका होती है, दूसरी होती है एनिमल कोशिका। एनिमल कोशिका माने चलते फिरते जानवर और इंसान सब आते हैं एनिमल कोशिका में, हम सब आ जाते हैं। तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो सबको चाहिए, तो सबकी कोशिकाएं एक जैसी हैं। तो उसमें क्या है कि कुत्ते को भी ऑक्सीजन चाहिए तो इनकी भी उम्र बढ़ेगी। तो सबकी उम्र बढ़ाने के लिए केवल किया जाता था यज्ञ। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल यज्ञ की जगह फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में जाती तो बहुत ही जल्दी व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि उन सेल्स को मार डालता है और सेल्स जल्दी मरते हैं। तो शहरों में देखो आप, बहुत ज़्यादा 60 साल तक व्यक्ति उम्र के लोग जी पाते हैं, बाकी चले जाते हैं। और देहातों में आज भी देखा जाए तो 80 साल तो साधारण पार कर लेते हैं। 80 साल तक तो काम करते रहते हैं और 80 साल के बाद ही जाकर के उनको बुढ़ापा आता है, फिर वो कमज़ोर पड़ते हैं 80 साल तक। लेकिन शहरों में 80 साल के 60 साल में ही शिथिल पड़ जाते हैं और व्हील चेयर पर लादने पड़ते। क्यों? क्योंकि वहाँ इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई जिसके उनके सेल इतने कमज़ोर हो गए कि उनका शरीर काम करने लायक रहा ही नहीं, सेल ही नहीं उसके सही रहे। तो शरीर काम, और जब ज़्यादा सेल मर जाते हैं तो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका सारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो ये सारा होता है। तो इस हिसाब से एंटी एजिंग का, हाँ, अब मैं उपाय बता दूं। उपाय ये है, अपने घर में क्या कर सकते, पहले शुद्ध देसी घी का जुगाड़ करें, कम से कम 2-4-5 किलो। और शुद्ध देसी घी का जो इंतज़ाम करके एक बंद कमरे में 4-5 दिया या फिर घी से हवन करें आग में। और हवन करके उसी जगह पर यदि हम बंद करके दरवाज़ा थोड़ा सा झरोखा एक आध खुला रहे और उसमें यदि बंद हो जाएं, तो जो घी से ऑक्सीजन बनी है और उसमें यदि अपने परिवार को रखा जाए तो बहुत लंबी उम्र हो जाएगी। और लंबी उम्र होने से क्या, ये सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी। उसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छी होती है घी में। ये तो वैज्ञानिक मान चुके हैं। पहले तो ये शास्त्रों में लिखा था, तो शास्त्रों की बात सब झूठ मूर्ख समझते थे। तो वे तो कहते थे सब ढकोल संख लिखा कुछ, कोई तो कहते ये पंडितों ने अपनी कमाई का तमाशा बनाया है। मैंने बहुत सारी बातें सुनी, पंडितों को गाली देने वाले लोगों को बहुत सुना, ये सब अपने लिए बना लिया है। लेकिन उन्हें कारण ये है कि उनको जानते ही नहीं है कि इसके पीछे की बहुत बड़ी विज्ञान। तो आज विज्ञान भी मान चुकी है कि नहीं, अगर जो हम हवन करते तो उससे बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो आप हवन कर सकते हो, 4-5 घी के दिया जलाएं और उसी में अपने परिवार को रखें धीरे धीरे, या बुजुर्ग व्यक्ति को रखें। तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि वह व्यक्ति
बड़े ही आसानी से उसकी उम्र वापस लौटनी शुरू हो जाएगी और उसके सेल डिवीज़न होना शुरू हो जाएगा और नए सेल का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। नए सेल का निर्माण ही सेल डिवीज़न से होता है, क्योंकि एक सेल होता है वो अपने सारे उसमें क्रोमोजोम कॉपी करता है, सब कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद फिर वो, और ये सेल में लाइसोसोम होता है, इसका ये कार्य होता है, तो लाइसोसोम उसका मजबूत रहना चाहिए। तो इस सभी चीज़ों को मैंने अभी बताया था आपको। टेलोमियर जो होता है कि ये टेलोमेर कहते हैं, टेलोमियर कहते हैं अंग्रेजी में, तो यही तो फंडा है, उसका फिक्स कोई एक शब्द ही नहीं होता। टेलोमियर भी कहते हैं, टेलोमेर भी कहते हैं। तो टेलोमेर जो होता है वो मजबूत रहेगा तो उसके क्रोमोजोम की सुरक्षा करेगा, क्रोमोजोम की सुरक्षा हो जाएगी तो कॉपी हो जाएगी, और इसी हिसाब से हमारा ये एंटी एजिंग या रिवर्स एजिंग का प्रोसेस हो जाता है। और आज भी हुआ है, इजराइल में ऐसा हो चुका, सिद्ध हो चुका है। तो उन्होंने मशीनों से किया, हम अपने बंद कमरे में कर सकते हैं। ऑक्सीजन है, बस ये है कि उन्होंने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ली होगी, हम उससे लेंगे, जो कि मतलब वेदों में कही गई है। तो वेदों में गाय का घी होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाय के घी से हवन करें, और गाय के घी से इसके लिए 5-6 किलो लग जाएगा घी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो पूरी तो ले नहीं पाएंगे, कुछ उड़ भी जाएगी तो दूसरे को भी काम आ जाएगी। और 5-6 किलो कितना, 2-4 हज़ार का है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो इसलिए इससे बड़े आसानी से एंटी एजिंग का काम हो सकता है, और इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।